आरसीबी ने आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के सामने हारकर एक बार फिर जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पहले 8 मैचों में उन्हें सिर्फ एक मैच जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार 6 मैच जीतकर जिस तरह से कमबैक किया था, उसके बाद उनके फैंस को ये उम्मीद थी कि लगता है ये सीजन आरसीबी कुछ अलग करके और फाइनल्स में पहुंचकर ट्रॉफी अपने नाम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर एक बार निराशा से भरे नजरों से आईपीएल ट्रॉफी को अलविदा कह गई। हमेशा उनकी कहानी कुछ और होती है, जिसकी वजह से वो हर बार मैच हार जाते हैं। लेकिन आइए आज हम आपको ये बताते हैं कि वो कैसे एलिमिनेटर का मैच हारी। ऐसे 5 कारण जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। पहला रीजन आता है खराब बैटिंग। आरसीबी को राजस्थान ने इस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन वो अपनी पारी में केवल 172 रन ही बना सके। कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। लगभग 20 से 30 रनों का फासला था, जिसे देखने के बाद आखिरी में ये लग रहा था अगर आरसीबी ने 20 से 30 रन बना दिए होते तो ये मैच वो आराम से जीत सकते थे। लेकिन अगर देखा जाए पूरे मैच में पहली इनिंग में, तो आरसीबी के किसी भी प्लेयर ने लंबी साझेदारी नहीं करी। अगर साझेदारी आई भी तो एक रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन के बीच, जो कि मात्र 41 रनों की आई थी। अगर बात करी जब बल्लेबाजी की, तो बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई थी। विराट कोहली के आउट होने के बाद से एक एक करके सारे प्लेयर के चले गए। ग्लेन मैक्सवेल आए, मैक्सवेल 0 पर आउट होकर चले गए, जिसकी वजह से बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही खत्म हो गया और आरसीबी को बड़ा ही नुकसान हुआ। दूसरा कारण है ओस, मतलब कि ड्यू फैक्टर। आरसीबी की पहली पारी में पिच स्लो प्रतीत हो रही थी। दूसरी पारी में ओस आने की वजह से बल्लेबाजों को फायदा मिल रहा था और गेंदबाजों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बॉल हाथ से फिसल रही थी, जिसकी वजह से बॉलर्स के हाथों में ग्रिप नहीं बन पा रही थी और बैट्समैन को इसका फायदा मिल रहा था। मैच खत्म होने के बाद आरसीबी के कप्तान ने भी ये बात बोली कि ड्यू आने की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद हमें ये चीज पता चली कि हम 20 से 30 रन पीछे हो गए। और इस मैच का सबसे बड़ा फ्लॉप जो कि थे मैक्सवेल, जिसकी वजह से आरसीबी हार गई। बड़े मैचों में अच्छा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के ये ऑलराउंडर मैक्सवेल ने बेंगलुरु का साथ नहीं दिया। उन्होंने 0 रन बनाकर और पवेलियन लौट गए और ये पहली बार नहीं हुआ है इस सीरीज में, उन्होंने 3 से 4 बार ऐसा कारनामा करके दिखाया है। लेकिन अगर बात करी जाए उनके बड़े मैच विनर है वो, अगर आज वो अगर अपनी टीम के लिए खेल रहे होते तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जैसा उन्होंने परसों एलिमिनेटर में किया था। मैक्सवेल की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि देखना अगले महीने T20 वर्ल्ड कप में ये पीली जर्सी में आने के बाद इंडिया के खिलाफ ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। इस तरह से इस बार मैक्सवेल का परफॉर्मेंस रहा है। आरसीबी के हारने का सबसे बड़ा कारण मैक्सवेल ही है। फिर आती है खराब फील्डिंग। कैच छोड़ना मतलब कि मैच छोड़ना। इस मैच में बेंगलुरु की फील्डिंग बेहद ही खराब साबित हुई थी। इस दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने एक सादा सा कैच छोड़ा, जो कि बाद में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था और उससे पूरा का पूरा मैच आरसीबी के हित में आ सकता था। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की एक और गलती की वजह से टीम वहां पर पछताई और हार गई। दूसरी चीज अगर फील्डिंग की बात करें तो उस दिन प्रेशर में आने के बाद आरसीबी बहुत ही ज्यादा खराब फील्डिंग कर रही थी, जिसकी वजह से विराट कोहली भी बहुत गुस्सा हुए थे और टीम के कैप्टन भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन ये लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रन फिजूल के गए, एक्स्ट्रा रन्स गए और मैच इनके हाथ से निकल गया। और लास्ट में आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रेशर, जिसकी वजह से आरसीबी का हारना बिल्कुल तय था, क्योंकि वो आधे मैच में ही दिख गया था कि ये लोग बिल्कुल भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और ये लोग इतने ज्यादा प्रेशर में हैं कि ये लोग मिसफील्ड भी कर रहे हैं और इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से बॉलर को अब अगला ओवर देना चाहिए, किस प्लेयर को किस हिसाब से गेंदबाजी करनी चाहिए कि उसको आउट कर सके।